आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 395 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 21 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 64, बागेश्वर में 2, चमोली में 22, चंपावत में 11, देहरादून में 94, हरिद्वार में 62, नैनीताल में 35, पौड़ी गढ़वाल में 18, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 23, उधमसिंह नगर में 39 और उत्तरकाशी में 10 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि देहरादून में 14, हरिद्वार में 1, नैनीताल में 2, पौड़ी में 1 और उधमसिंह नगर में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक 3,34,419 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। इनमें से 3,07,574 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 6,731 मरीजों की मौत हो चुकी है। 18 पार वालों को मुफ्त टीका, 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक निःशुल्क अनाज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उबर रहे देश के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून से हर राज्य में 18 पार सभी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त टीका मुहैया कराएगी। हालांकि देश में बन रहे टीके में से 25% निजी अस्पतालों को बिक्री की व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं 80 करोड़ से अधिक गरीबों को दिवाली तक हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज दिया जाएगा। 5 महीने बढ़ाई पीएम गरीब कल्याण योजना की अवधि, किसी परिवार को नहीं सोना पड़ेगा भूखा। तो इसी माह खत्म हो रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब नवंबर तक बढ़ा दी गई है। मोदी ने कहा, महामारी में सरकार गरीब की हर ज़रूरत के साथ खड़ी है। किसी गरीब भाई बहन परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मनमानी खत्म, एक खुराक पर अब 150 रुपये सेवा शुल्क तय। तो निजी अस्पतालों को 25% टीका। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि निजी अस्पताल टीके की तय कीमत के बाद एक खुराक पर अधिकतम 150 रुपये ही सेवा शुल्क ले सकेंगे। राज्य सरकारें इसकी निगरानी करेंगी। इससे अस्पतालों की मनमानी खत्म होगी। पीएम मोदी से मुख्यमंत्री तीरथ ने वैक्सीन का अतिरिक्त कोटा मांगा। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी से मानसून के मद्देनजर वैक्सीन का अतिरिक्त कोटा देने का अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि मानसून व आपदा की स्थिति में मार्ग बंद हो जाते हैं। अतिरिक्त कोटा मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर वैक्सीन पहुंच सकेगी। 2 दिन खुलेंगी बर्तन, होजरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें। आज और 11 को कई तरह की दुकानें खोलने की अनुमति। तो प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू की मानक प्रचालन प्रक्रिया यानी एसओपी में संशोधन किया है। अब सप्ताह में 2 दिन बर्तन, होजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। सरकार को यह संशोधन व्यापारियों के दबाव में करना पड़ा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार को संशोधित आदेश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार 8 जून यानी आज और 11 जून यानी शुक्रवार को बर्तन, होजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग हार्डवेयर, पेंट्स, सैनिटरी स्टोर, कारपेंटर, फर्नीचर व टिम्बर मर्चेंट की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। वहीं सभी मॉल वालों को अब पहले की तरह सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति दे दी गई है। सभी होलसेलर व रिटेलर दुकानों को गोदाम में सामान लोड करने या उतारने की दैनिक रूप से 24 घंटे 7 दिन अनुमति रहेगी। 75% क्षमता के साथ चलेंगे यात्री वाहन। तो प्रदेश में अब 50 के बजाय 75% यात्री क्षमता के साथ यात्री वाहनों का संचालन हो सकेगा। परिवहन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने नई एसओपी जारी की है। देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार नहीं होगा। तो प्रदेश में देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार नहीं होगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को मीडिया से वार्ता में यह बात कही है। संशोधित होगी राज्य की आपदा एवं पुनर्वास नीति। तो प्राकृतिक आपदा संबंधी 2011 को विस्थापन एवं पुनर्वास नीति जल्द संशोधित होगी। आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया, इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। रेणी आपदा, राज्य और केंद्र से मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने चमोली जिले के रेणी गांव में गत 7 फरवरी को आई आपदा के मामले में सुनवाई के बाद राज्य और केंद्र को 25 जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभागों सहित 11 को पक्षकार बनाया गया है।
तालमेल के अभाव में अटकाया वात्सल्य। तो प्रदेश में कोविड की वजह से कई बच्चों ने माता पिता अथवा कमाऊ परिजनों को खो दिया है। सरकार की मंशा इन बच्चों की मदद करने की है। इस मसले में विभिन्न 6 विभागों के बीच तालमेल के अभाव के चलते सीएम की वात्सल्य योजना की घोषणा के 16 दिन बाद भी इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। सीबीएसई 12वीं के प्रैक्टिकल अब ऑनलाइन। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के स्कूलों में 12वीं के बच्चों के प्रैक्टिकल अब ऑनलाइन होंगे। आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट वाइवा भी ऑनलाइन होगा। सीबीएसई ने सोमवार को सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर 28 जून तक बोर्ड में दिए गए लिंक पर अंक अपलोड करने को कहा है। धरा रह गया ग्लोबल टेंडर, नहीं आया एक भी वेंडर। तो रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को खरीदने के लिए निकाले गए ग्लोबल टेंडर में एक बार फिर तिथि बढ़ाने के बाद भी कोई वेंडर नहीं आया। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए मांगे आवेदन। तो युवा कांग्रेस एवं खेल मंत्रालय की ओर से द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 के लिए खेलों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक व्यक्ति इसके लिए 11 जून 2021 तक जिला खेल कार्यालय से आवेदन जमा कर सकते हैं। 71 पीआरडी जवानों को वेतन जारी। तो कोविड सेंटर में एसडीआरएफ के माध्यम से तैनात पीआरडी के 71 जवानों को 3 माह का वेतन सोमवार को जारी कर दिया गया। शिक्षकों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। तो प्रदेश में अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिल सका है। एनएचएम कर्मचारियों का होम आइसोलेशन स्थगित। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक सोनिका से वार्ता में सहमति के बाद एनएचएम कर्मचारियों ने होम आइसोलेशन स्थगित कर दिया है। मंगलवार से सभी अपनी ड्यूटी पर लौट जाएंगे। प्रेमी से मिलने जा रही किशोरी को 20,000 रुपये में बेच दिया। तो रुड़की से खबर है, प्रेमी से मिलने महाराष्ट्र जा रही किशोरी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला के हाथों पड़ गई। महिला ने झांसे में लेकर उसे 20,000 रुपये में बेच दिया। पुलिस ने उसे लुधियाना से बरामद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे हुआ बंद। तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र सुनगर गंगोत्री हाईवे के लिए नासूर बना हुआ है। सोमवार तड़के बिना बारिश के ही यहाँ भारी भूस्खलन से हाईवे अवरुद्ध हो गया। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल खत्म। तो मनरेगा कर्मचारियों को आउटसोर्स व्यवस्था पर नियुक्ति देने का फैसला सरकार ने पलट दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। उत्तराखंड में भर्ती के लिए नई एजेंसी बनाई जाएगी। तो आने वाले दिनों में राज्य में सरकारी विभागों में आउटसोर्स के जरिए नौकरी करने वाले युवाओं को योग्यता के अनुसार वेतन मिलेगा। साथ ही विभागों से कमीशन भी नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार सेवा योजन विभाग को नई आउटसोर्स एजेंसी बनाने जा रही है। जल्द यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। ऋषिकेश एम्स में एस्परजिलस फंगस के 10 मरीज मिले। तो एम्स में 10 मरीजों में एस्परजिलस फंगस की पुष्टि हुई है। बायोप्सी जांच में इन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि यह ब्लैक फंगस से कम खतरनाक बताया जा रहा है। बिना लक्षण वाले मरीजों को दवा की ज़रूरत नहीं। तो रेमडेसिविर पर सुझाव। रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल केवल ऑक्सीजन पर निर्भर गंभीर रोगियों पर करने की सलाह दी गई है। वह भी बीमारी होने के 10 दिन के अंदर। कोविड सेंटर या घर में मामूली रूप से संक्रमितों को इसे नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस उत्तराखंड में जल्द शुरू करेगी चुनावी अभियान। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द प्रचार शुरू करेगी। कांग्रेस इसकी शुरुआत विकास नगर या खटीमा से कर सकती है। चुनाव प्रचार में प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर उतरेंगे। इस दौरान पार्टी हर विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश करेगी। राज्य खुद भी ऑनलाइन सिलेबस तैयार करेंगे। तो स्कूली छात्रों को घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए राज्य एनसीईआरटी की तर्ज पर स्थानीय भाषाओं में सिलेबस तैयार कर सकेंगे। तीसरी लहर से बचने के लिए करनी होगी केरल से दोगुनी मेहनत। तो कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए उत्तराखंड को केरल की तुलना में दोगुनी मेहनत करनी होगी। राज्य के हेल्थ इंडिकेटर केरल की तुलना में अधिकांश मामले में तकरीबन आधे हैं। ऐसे में बच्चों की सेहत सुधारने या केरल की बराबरी करने के लिए उत्तराखंड को पूरी ताकत से जुटना होगा। व्यापारी संतुष्ट नहीं, आंदोलन की चेतावनी। तो प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन पर दून उद्योग व्यापार मंडल ने बैठक कर बनाई रणनीति।
कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन में छोटे व्यापारियों को छूट नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है। मसूरी में वैक्सीन लगाने आए लोगों की फजीहत। तो मसूरी में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए ऑन साइड टीकाकरण शुरू हो गया, लेकिन पहले दिन ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। एमपीपीजी कॉलेज प्रांगण में केवल 100 लोगों का ही स्लॉट आवंटित हुआ, बाकी लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। टीके का टोटा, युवाओं को वैक्सीन की दूसरी डोज कब लगेगी। तो देहरादून में वैक्सीन संकट के बीच रोज़ नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। अब उन युवाओं के सामने नई मुसीबत पैदा हो गई है जिन्होंने पहली डोज कोवैक्सीन की लगवाई थी। उनकी दूसरी डोज लगने का समय आ गया है, लेकिन ज़िले में 18+ के लिए कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मसूरी में 15% होटल खुले, बुकिंग फिर से शुरू। तो कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद बंद हो गए थे होटल। कारोबारियों ने सरकार से की गाइडलाइन में छूट देने की मांग। परिवहन निगम तैयार, पड़ोसी राज्यों की ढील का इंतजार। तो यूपी, हिमाचल समेत कई राज्यों में कर्फ्यू नियमों में ढील देनी शुरू कर दी है। ऐसे में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन शुरू होने की उम्मीद जाग गई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि पड़ोसी राज्यों की ओर से ढील दी जाती है तो उत्तराखंड रोडवेज की ओर से जन सुविधा के लिए बसों को अन्य राज्यों के रूटों पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे एक तरफ जहाँ रोडवेज को घाटे से उबरने में मदद मिलेगी, वहीं उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें टैक्सी आदि बुक कराकर आवाजाही करनी पड़ रही है। ब्लैक फंगस इंजेक्शन नहीं मिलने से दिक्कत। तो ब्लैक फंगस के इलाज में प्रयोग होने वाले खास टीके लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी की खेप अभी नहीं आई है। इससे मरीजों के तीमारदारों को परेशानी हो रही है। अब कई तीमारदार ने थक हार कर सीएमओ कार्यालय आना भी छोड़ दिया है। युवक हरिद्वार में और दूर में टीका लगने का मैसेज आया। तो युवक की स्लॉट बुकिंग पर दूसरे को टीका लगाने का आरोप, प्राइवेट टीकाकरण केंद्र की डीएम और सीएमओ से शिकायत। तो युवक हरिद्वार में मौजूद था और उसके मोबाइल फ़ोन पर देहरादून में उसे कोरोना वैक्सीन लगने का मैसेज आ गया। दून के एक प्राइवेट टीकाकरण केंद्र की शिकायत डीएम और सीएमओ से की गई। पीड़ित युवक का आरोप है कि वह स्लॉट बुकिंग कर टीका लगाने सेंटर पर नहीं पहुंच सके, लेकिन उसके नाम पर किसी दूसरे को टीका लगा दिया गया। प्रमाण पत्र उनके नाम पर जारी कर दिया गया, जबकि उन्हें टीका लगा ही नहीं। कोरोना से ठीक 10% लोग फिर पहुंचे अस्पताल। तो कोरोना वायरस से उभरे मरीजों का अभी भी बीमारियों से पीछा नहीं छोड़ा है। उन्हें ब्लैक फंगस, फेफड़ों में संक्रमण, दिल की परेशानी, छाती में दर्द, लगातार खांसी, बुखार, बदन तोड़ देने वाली कमजोरी, अनियंत्रित शुगर, अपाचन, किडनी की समस्याएं भी हो रही हैं। दून के अस्पतालों में ऐसे 10% मरीज लौट कर आ रहे हैं। इनमें बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है। आश्वासन के बाद एनएचएम कर्मियों का आंदोलन स्थगित हो गया। उत्तराखंड में 11 जून को बारिश का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। 10 जून से कुमाऊं क्षेत्र में बारिश का सिलसिला शुरू होगा। 11 जून को पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राज्य भर में मौसम साफ रहेगा। इससे तापमान में वृद्धि हो सकती है। 10 जून को कुमाऊं क्षेत्र में बारिश हो सकती है। 11 को पहाड़ी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। दून में 11, 12 और 13 जून को आंधी और बारिश की संभावना है। राप्ती गंगा एक्सप्रेस में पकड़ा गया फर्जी टीटी। तो देहरादून से मुजफ्फरनगर जा रही राप्ती गंगा एक्सप्रेस में फर्जी टीटी पकड़ा गया है। मामला शनिवार शाम का है। ट्रेन में चेकिंग कर रहे मुरादाबाद के स्टाफ को शक हुआ। बाद में जांच में मामला सामने आया। युवक देहरादून का रहने वाला है। मुरादाबाद के स्टाफ ने युवक को हरिद्वार पुलिस को सौंप दिया है। 2 लड़कियों की फर्जी आईडी बनाकर अश्लील मैसेज भेजे। तो इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर 2 लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजने और फ़ोटो मांगने का मामला सामने आया है। दोनों शिकायतों पर अलग अलग थाना पुलिस ने केस दर्ज कर साइबर टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। एक पीड़ित लड़की की उम्र महज 12 साल है। देहरादून से खबर है, किशोरी के साथ छेड़छाड़ में रिश्ते का दादा गिरफ्तार। तो 14 साल की किशोरी से घर पर छेड़छाड़ के आरोपी रिश्ते के दादा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है, देहरादून से 2 सगे भाइयों समेत 3 आरोपी चोरी में गिरफ्तार हुए हैं। दरोगाओं और इंस्पेक्टरों के लिए तबादले से राहत नहीं। तो गढ़वाल रेंज के तहत 25 दरोगा इंस्पेक्टर को नए जिलों में तैनाती के लिए जाना ही होगा।
कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर दिखेंगे सेब के बागान। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के गांव में अब सेब के बागान दिखेंगे। उच्च हिमालयी दारमा घाटी में पहली बार व्यवसायी तौर पर किसानों ने सेब की खेती शुरू की है। सीएम ने केंद्रीय सड़क निधि में मंत्री गडकरी से मांगे 615 करोड़। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने गडकरी से केंद्रीय सड़क स्थापना निधि के तहत 615.48 करोड़ के 42 प्रस्तावों को मंजूरी देने का अनुरोध किया। बलूनी ने राज्य सरकार को सौंपी मेडिकल उपकरणों की बड़ी खेप। राज्यसभा सांसद ने 14,000 पल्स ऑक्सीमीटर, 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 3 मिनी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उत्तराखंड भिजवाए। बेरोजगारी के मुद्दे पर हरीश रावत सरकार पर हमलावर। तो एनएचएम कर्मियों व मनरेगा कर्मियों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर 1 घंटे का मौन उपवास रख प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। महाराष्ट्र में 47 बार रंग बदल चुका कोरोना वायरस, तीसरी लहर हो सकती है घातक। तो कोरोना वायरस के म्यूटेशन को लेकर के एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि एक ही राज्य में कोरोना वायरस ने 47 बार अपना स्वरूप बदला है, जबकि राज्यों की स्थिति इससे भी अधिक गंभीर हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो तीसरी लहर और भी अधिक घातक हो सकती है, क्योंकि वायरस में म्यूटेशन तेज़ी से हो रहे हैं। आज से बनने शुरू हो जाएंगे पासपोर्ट। तो कोरोना संक्रमण के चलते लगे कर्फ्यू में बंद किए गए प्रदेश के सभी 6 पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर मंगलवार से पासपोर्ट बनने शुरू हो जाएंगे। काठगोदाम और लिंक एक्सप्रेस के फेरे बढ़ेंगे। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर रेल मंडल मुख्यालय ने देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस और देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस के फेरों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अभी भी संतुष्ट नहीं व्यापारी, गुस्सा कायम, तेवर तक हैं। आज दोपहर तक आईएमए की ओर से नहीं जाएंगे वाहन। तो पासिंग आउट परेड के दौरान ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। सावधान, 2 दिन बरसेगा आग। तो अरब सागर बंगाल की खाड़ी की नम हवाओं के गुम होते ही गर्मी ने दिखाई तेवर। तो 37 डिग्री के आसपास दिन में तापमान रहने के आसार हैं। दूसरे राज्यों से देहरादून आने वालों की होगी सैंपलिंग। तो डीएम ने चेकपोस्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर सैंपलिंग टीमें बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब हर माह पुरस्कृत होंगे पुलिस कर्मचारी। तो मनोबल बढ़ाने के लिए 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार। वहीं खबर है देहरादून से डंपर की चपेट में आने से बाइक चालक की मौत हो गई। तो डंपर छोड़ भागा चालक, काफ़ी देर तक आवाजाही प्रभावित रही। वहीं खबर है देहरादून से ही नौकरी दिलाने के नाम पर ठग लिए 50,000 रुपये। इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाई, मांगे अश्लील फ़ोटो। तो एक राजपुर और एक नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। ऋषिकेश से खबर है नाबालिग को भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो थाना लक्ष्मण झूला अंतर्गत यमकेश्वर ब्लॉक के एक गांव से घर से भागी नाबालिग एक युवक के साथ लश्कर में बरामद हुई। थाना लक्ष्मण झूला पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। साथ ही नाबालिग को संरक्षण देने में एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कई युवा नेताओं ने थामा आपका दामन। तो पदाधिकारी बोले राज्य के नवनिर्माण का सपना लेकर आगामी चुनाव में उतरेगी आम आदमी पार्टी। आईआईटी रुड़की में एमटेक के 2 नए पाठ्यक्रम शुरू हुए हैं। सेना भर्ती के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में मिले छूट। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर सेना भर्ती के अभ्यर्थियों को 1 साल की छूट देने की मांग की है। उन्होंने इसका कारण लॉकडाउन बताया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीनियर एजेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो 94 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 14, 15, 16, 17 और 18 जून को होगा। मेडिकल ऑफिसर सहित कई पद हुए रीओपन। तो 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एम्स ऋषिकेश के ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क सहित विभिन्न पद खाली। तो 149 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट सहित कई पद रिक्त। तो 43 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट पर ले सकते हैं।
सिर दर्द के साथ उल्टी हो तो न करें नज़रअंदाज। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पर विशेष, अगर आपको सुबह गंभीर सिर दर्द होने के साथ ही उल्टियाँ हो रही हैं या फिर शरीर के किसी भी अंग में सुन्न होने की स्थिति है, साथ ही याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। कारण ये सब ब्रेन ट्यूमर के चार धाम यात्रा शुरू होने की सूचना फर्जी निकली। तो प्रदेश में सोमवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री का हवाला देकर 15 जून से चारधाम यात्रा शुरू होने की फर्जी खबर वायरल हो गई। दोपहर बाद मंत्री ने मीडिया प्रभारी से इसका खंडन किया है। प्रदेश में 75% क्षमता के साथ चलेंगे यात्री वाहन। वहीं खबर यह है, अल्मोड़ा से जान पर बन आई तो तेंदुए से भिड़ गया युवक। तो द्वारा हाट के बेनाली गांव में तेंदुए ने युवक पर हमला बोल दिया, लेकिन युवक ने भी हार नहीं मानी। अपनी जान बचाने के लिए वह तेंदुए से भिड़ गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो भ्रांतियां करें दूर, कोरोना का टीका लगवाएं जरूर। तो सीडीओ, सीएमओ और डीपीआरओ ने टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गाँवों में डाला डेरा। टीके के लिए यूपी के जिलों में दौड़। तो युवाओं में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के इतना उत्साह है कि वह उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में टीकाकरण के लिए दौड़ लगा रहे हैं। हरिद्वार में तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया है। खतरा टला नहीं, लापरवाही पड़ेगी भारी। तो जिले में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही घट रहे हों, लेकिन लोगों की लापरवाही फिर से सांसों को सांसद में डाल रही है। कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद भी शाम के समय गंगा घाटों, सड़कों और पार्कों में घूमने वालों की भीड़ बढ़ गई है। मेयर ने एमएनए के खिलाफ खोला मोर्चा, तो कंपनियों को लाभ पहुंचाने का लगाया आरोप। वहीं खबर है, हरिद्वार से भाजपा जिलाध्यक्ष का फेसबुक अकाउंट हैक कर मांगे रुपए। हरिद्वार से खबर है, शादी का दबाव बनाने पर सोशल मीडिया में डाले फोटो। तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती ने जब युवक से बात करनी बंद कर दी, तो आरोपी ने उसके फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। पूरा बाजार खोलने की उठी मांग, कांग्रेस और आप भी साथ। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास सरकार के विरोध में कटोरा लेकर प्रदर्शन करते कांग्रेस के पदाधिकारी। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। तो एसटीएच में 11 से शुरू होगी ओपीडी। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में 8 से 2 बजे तक पंजीकरण होगा। सुबह 9 से 3 बजे तक दिखेंगे डॉक्टर। कल से नए अस्पताल में कोविड मरीज भर्ती होंगे। तो हल्द्वानी से खबर आई है, ब्लैक फंगस का पहला रोगी स्वस्थ हुआ। तो एसटीएच से मिली छुट्टी, कोविड के भी 4 मरीज डिस्चार्ज हुए। हल्द्वानी में सोमवार को महिला अस्पताल के सामने मुख्य मार्ग पर लगा जाम। काठगोदाम एक्सप्रेस का अब सप्ताह में 3 दिन होगा संचालन। बुजुर्गों को अब एक फ़ोन कॉल पर मिलेगी इसका ही सेवाएं। तो ज़िले में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। अब एक फ़ोन कॉल के माध्यम से वह न केवल केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जान पाएंगे, बल्कि पेंशन, स्वास्थ्य सेवा, हिंसा जैसे मामलों में भी मदद ले सकेंगे। वहीं खबर है, हल्द्वानी से 7 साल बाद भी नहीं बन पाई सड़क। तो मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत 19.46 लाख रुपए स्वीकृत हुए। अब लगा दिया है वन भूमि का पेंच। वहीं खबर है, हल्द्वानी से दारू की अवैध बिक्री के खिलाफ अभियान। तो दुकानों के सेल्समैन कार से बेच रहे थे शराब, 3 को गिरफ्तार किया गया है। महिला की मौत पर भड़के व्यवसायी। तो हल्द्वानी से खबर आई है, पूर्व सैनिक की पत्नी को 8 साल के संघर्ष के बाद मिलेगी दोहरी पेंशन। तो 2004 में ड्यूटी के दौरान गंगा दत्त की हो गई थी मौत। सामूहिक गिरफ्तारी देने पहुंचे कई व्यापारी। तो बाजार खोलने की मांग को लेकर के प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा और मुख्य चुनाव अधिकारी प्रमोद गोयल के नेतृत्व में कोतवाली में सामूहिक गिरफ्तारी देने पहुँच गए। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो 38 दिन बाद आज से चंपावत जिला अस्पताल में फिर से शुरू होगा इलाज। वहीं खबर है, लोहाघाट चंपावत से कैंसर पीड़ित छात्रा ज्योति का आयुष्मान योजना से इलाज शुरू हुआ। चंपावत में ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश। चंपावत में 4 घंटे गुल रही बत्ती, लोग परेशान रहे। वहीं खबर है, चंपावत के लोहाघाट से नवविवाहिता के हत्यारोपी पति और सास गिरफ्तार। तो पिता ने लगाया था दहेज हत्या का आरोप। एनएचएम कर्मियों ने धारचूला में किया प्रदर्शन।
आज से काम पर लौटेंगे कर्मी। राजीव नवोदय प्रवेश परीक्षा में कशिश रही जिला टॉपर। वही खबर है नाचनी पिथौरागढ़ से तकनीकी युग में भी कारगर पाषाणकालीन कृषि यंत्र दनाली। तो कोरोना महामारी के बीच रामगंगा घाटी के किसानों ने खरीफ फसलों की 75% बुआई कर दी है। तो नाचनी के भेसकोट में दनानी यंत्र से खेत का गुड़ाई करता दिव्यांग त्रिलोक और उनकी पुत्रवधू। वही खबर है येलवा घाट से मोबाइल लौटाकर पुलिसकर्मी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। बाइक दौड़ाकर पुलिसकर्मी को घायल करने का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। तो टनकपुर से खबर आई है उत्तराखंड में फिल्मांकन की अपार संभावनाएं। तो वाजपेयी वेब सीरीज की शूटिंग के सिलसिले में मुक्तेश्वर में परिवार संग ठहरे हैं अभिनेता। बाजार खुलते ही पिथौरागढ़ में भीड़ नजर आई। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का विरोध। तो संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ ने आगामी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का विरोध किया है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो ग्रामीण क्षेत्रों को कोविड कर्फ्यू से छूट दी गई, इजाज़त दी जाए वरना आज से खोल देंगे बाजार। तो गुस्साए व्यापारियों की दो टूक। वही खबर है रुद्रपुर से कार में सो रहे चालक पर चाकू से जानलेवा हमला। तो घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आत्महत्या के लिए उकसाने पर पत्नी पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो 4 दिन पूर्व फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले युवक के पर्स में सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसे परिजनों ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर उसकी पत्नी, ससुर, सास तथा साले के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने पर केस दर्ज किया है। देह व्यापार में गिरफ्तार पत्रकार का किया सामाजिक बहिष्कार। तो ईदगाह कैंपस समिति समेत कई लोगों की मौजूदगी में हुई बैठक में लिया गया निर्णय। वही खबर है काशीपुर से शमशान घाट से चिता की लकड़ी चोरी हो गई है।